नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन से सटी सीमा पर तैनात जवानों से मिलने पहुंचे सेना प्रमुख, संवेदनशील इलाकों का किया दौरा। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि कर्तव्य पथ पर पहली बार दम दिखाएंगे गरुड़ कमांडो, वायुसेना के ब्रह्मास्त्र के बारे में आपको बताएंगे। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में खबर होगा कि पाकिस्तान में भारी बिजली संकट से अफरा तफरी, इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक मचा हड़कंप। चौथी खबर में जिक्र होगा कि तीनों सेनाओं ने दिखाई अपनी ताकत, नौसेना, वायुसेना और आर्मी ने किया मेगा सैन्य अभ्यास। और साथ ही साथ पांचवी खबर में बताएंगे कि अमेरिकी सेना का सीरिया पर हमला, इस्लामिक स्टेट के 3 आतंकियों को दबोचा और संगठन में भी अहम जिम्मेदारी थी इनकी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो अभी इस वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। चीन से सटी सीमा पर तैनात जवानों से मिलने पहुंचे सेना प्रमुख, संवेदनशील इलाकों का किया दौरा। जी हां दोस्तों, भारत के थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे सोमवार सुबह अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए और यहां उन्होंने चीन से सटे सीमाई इलाकों का दौरा किया और जवानों से मुलाकात की। जनरल पांडे ने एलएसी के करीब संवेदनशील क्षेत्रों का भी जायजा लिया और अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी के पास भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के करीब 1.5 महीने बाद जनरल पांडे ने यह महत्वपूर्ण दौरा किया है। बताया गया है कि जनरल पांडे ने पूर्वी अरुणाचल में एलएसी के करीब तैनात सैन्य टुकड़ियों की तैयारियों को देखा है और उन्हें सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी उन्होंने ली है और थल सेना प्रमुख ने जवानों को चौकसी बढ़ाने और मजबूती से निगरानी करने का मंत्र दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्तव्य पथ पर पहली बार दम दिखाएंगे गरुड़ कमांडो, वायुसेना के ब्रह्मास्त्र के बारे में आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इस समय सेना के जवान गणतंत्र दिवस परेड को लेकर कड़ी तैयारियों में जुटे हैं। कोहरा ठंड की वजह से भले ही दिल्ली में पारा नीचे है, लेकिन जवानों का जोश बिल्कुल हाई है और इस बार परेड में पहली बार भारतीय वायुसेना के बेहद खतरनाक गरुड़ कमांडो भी शामिल होंगे। वीरता की नई परिभाषा लिखने वाले गरुड़ कमांडो हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए खास तौर पर बेहद कठिन प्रशिक्षण लेते हैं। और आपको बता दें कि वायुसेना के ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले गरुड़ कमांडो के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो उन्हें खास बनाती हैं। खतरनाक हथियारों से लैस इंडियन एयरफोर्स के खूंखार गरुड़ कमांडो दुश्मन को खत्म करके ही सांस लेते हैं और इस विशेष बल के निर्माण की जरूरत वायुसेना को तब महसूस हुई थी जब 2001 में एयरफोर्स के 2 हवाई अड्डे आतंकी हमलों की चपेट में आ गए थे और इसी के बाद 2003 में गरुड़ कमांडो फोर्स की स्थापना की गई थी और वर्तमान में इस फोर्स में 1780 गरुड़ कमांडो हैं। गरुड़ कमांडो की ट्रेनिंग नेवी के मार्कोस और आर्मी के पैरा कमांडो की तर्ज पर होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कर्तव्य पथ पर पहली बार गरुड़ कमांडो जो कि वायुसेना के ब्रह्मास्त्र हैं वो यहाँ पर अपना करतब दिखाने वाले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में भारी बिजली संकट से अफरा तफरी, इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक मच गया हड़कंप। जी दोस्तों, पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ती जा रही है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा मुल्क में अब भीषण बिजली संकट आ गया है। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक सभी बड़े शहरों में घंटों बिजली गुल है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह तमाम शहरों में उस समय बिजली गुल हो गई जब ग्रिड फेल होने के कारण बड़े पैमाने पर बिजली कटौती करनी पड़ी। वहीं अधिकारियों ने कहा कि व्यवस्था बहाल करने के लिए काम चल रहा है। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा है कि राष्ट्रीय ग्रिड के बिजली उत्पादन में गिरावट के कारण बिजली गुल हो गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तीनों सेनाओं ने दिखाई अपनी ताकत, नौसेना, वायुसेना और आर्मी ने किया मेगा सैन्य अभ्यास एमफैक्स 2023। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना ने 17 से 22 जनवरी तक आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के पास सेना और भारतीय वायुसेना के साथ 6 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास एमफैक्स 2023 आयोजित किया और ये सबसे बड़ा द्विवार्षिक त्रिसेवा उभयचर अभ्यास है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि नौसेना के अधिकारियों ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि सबसे बड़ा द्विवार्षिक त्रिसेवा उभयचर अभ्यास यानी कि एमफैक्स 2023 17 से 22 जनवरी तक आयोजित किया गया था और अभ्यास के दौरान किए गए संयुक्त अभियानों में भारतीय सेना ने बड़ी संख्या में सैनिकों, भारतीय नौसेना के उभयचर युद्धपोतों और भारतीय वायुसेना के विमानों ने भाग लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेरिकी सेना का सीरिया पर हमला, इस्लामिक स्टेट के 3 आतंकियों को दबोचा, संगठन में थी अहम जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी सेना ने पूर्वी सीरिया में हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर और जमीनी हमले के दौरान इस्लामिक स्टेट के 2 सदस्यों को पकड़ा है। वाईऑन की खबर के मुताबिक अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि आतंकवादियों को एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था और ये दोनों आईएस समूह के लिए रसद, सूत्रधार और सहयोगी के रूप में काम करते थे। अमेरिकी सेना ने ये रेड शनिवार को मारी और इस दौरान हमले में एक नागरिक को मामूली चोटें आई हैं। सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कर्नल जो बुचिनो ने कहा कि घायल शख्स को उसके परिवार के पास वापस भेजने से पहले उसका अस्पताल में इलाज करवाया गया था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस के 5 मंत्री होंगे बीजेपी में शामिल, वायरल पोस्ट ने बढ़ाई राहुल गांधी की टेंशन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के कुछ दिनों में सियासी माहौल बदलने की चर्चा है। जहां एक तरफ सरकार और संगठन में बयानबाजी का दौर जारी है तो वहीं सरकार की ताकत भी दिखाई जा रही है। दूसरी तरफ अब सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट ने एक और नया शगुफा छोड़ दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि दावा किया जा रहा है कि सरकार के 5 मंत्री जल्द ही पाला बदल सकते हैं और उनमें कई दिग्गज नेता शामिल हैं। और पिछले कई दिनों से राजस्थान सरकार के 5 मंत्रियों के बीजेपी में जाने की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल पोस्ट में कितनी सच्चाई है कोई भी बताने को तैयार नहीं है, लेकिन जयपुर, झुंझुनू और नागौर जिले में मंत्रियों के जाने की खूब चर्चा है और कुछ सूत्रों का तो यहाँ तक दावा है कि जल्द ही पीएम नरेंद्र मोदी से ये 5 मंत्री भी मिल सकते हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रामचरितमानस पर विवादित बयान, बढ़ सकती है स्वामी प्रसाद की मुश्किल, हिंदू महासभा ने 2 थानों में दी तहरीर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर साधु संतों, भाजपा नेताओं और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है और उनसे बयान और माफी मांगने की अपील की है। हिंदू महासभा ने हजरतगंज और ठाकुरगंज थाने में तहरीर दी है और स्वामी प्रसाद पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। हिंदू महासभा के लोग सोमवार दोपहर स्वामी प्रसाद के घर भी जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में उन्हें रोक लिया। सिविल अस्पताल के पास पुलिस व हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। रामचरितमानस पर बिहार के मंत्री की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान देकर विवाद को बढ़ा दिया है। सपा नेता ने कहा कि रामचरितमानस में दलितों और महिलाओं का अपमान किया गया है। तुलसीदास ने ग्रंथ को अपनी खुशी के लिए लिखा था, करोड़ों लोग इसे नहीं पढ़ते और इस ग्रंथ को बकवास बताते हुए कहा कि सरकार को इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने किया है बड़ा ऐलान, बताया कब भारत बन जाएगा दुनिया का सबसे अमीर देश। यहाँ दोस्तों, भारत के मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि अगले 24 सालों में भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में 25,500 गरीब परिवारों को फ्री में जमीन का हिस्सा बांटे जाने वाले कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहीं पर उन्होंने ये बात कही। और इस सभा के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजी से बढ़ रही भारत की अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए साल 2047 तक इसे दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाने की बात पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। दुनिया भर के अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि 2027 तक भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि साल 2047 तक भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनकर दुनिया के सबसे अमीर देशों के रूप में नाम बनाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि यूपी की मेट्रो परियोजना में सहयोग करेगा जर्मनी। राजदूत ने मुख्यमंत्री योगी से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सोमवार को उनके सरकारी आवास पर भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एरकमैन ने शिष्टाचार भेंट की है और इस अवसर पर भारत और जर्मनी के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों की चर्चा करते हुए उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर सार्थक विचार विमर्श हुआ। उत्तर प्रदेश में जर्मन राजदूत का अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 500 से अधिक वर्षों के व्यापारिक इतिहास के साथ भारत तथा जर्मनी आर्थिक सहयोग के समान अतीत से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में दोनों देशों के बीच पारस्परिक संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में नाराज भूमिहारों को मनाने के लिए अमित शाह पहुंच रहे हैं बिहार। पार्टी से रिश्ते को मजबूत करने का है प्लान। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए से बाहर होने के बाद
बिहार बीजेपी को झटका तो लगा ही, और इस दौरान पार्टी को वोट देने वाली एक खास जाति के मतदाता ने भी संगठन में अपने नेताओं के हाशिए पर जाने से नाराज चल रहे हैं। और इसी को देखते हुए बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में 40 सीटों वाले बिहार में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कई रणनीतियों पर काम कर रही है। और नीतीश के भाजपा से नाता तोड़ने के 4 महीने के भीतर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 दौरे बताते हैं कि बिहार भगवा खेमे के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शहबाज शरीफ की पीएम मोदी से अपील को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भी जबरदस्त हलचल। जी दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भारत से रिश्ते ठीक करने का बयान भारत सहित पाकिस्तान की मीडिया में भी छाया हुआ है। पाकिस्तान के एक प्रमुख अखबार का कहना है कि शहबाज ने ये पहल करके अपनी भू राजनीतिक समझ को दिखाया है और अब भारत की बारी है कि वो बातचीत की टेबल पर आए और अपनी परिपक्वता दिखाए। दोस्तों, पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एक संपादकीय लेख में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएई के एक समाचार चैनल के साथ बातचीत में भारत से वार्ता शुरू करने की बात की है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान भारत से बातचीत शुरू करना चाहता है, यह अब पाकिस्तान की मीडिया ने भी मान लिया है। और यही खबर हम बार बार अपने चैनल के माध्यम से आपको बता रहे थे कि किस प्रकार से भारत की शरण में आ चुका है पाकिस्तान और पाकिस्तान की हेकड़ी निकल चुकी है। और भारत का इसमें रुख एकदम साफ है कि टॉक एंड टेरर कुड नॉट गो टुगेदर, यानी कि आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं जा सकते। अगर आपको भारत से बातचीत करनी है और टेबल पर बैठकर मुद्दे सुलझाने हैं तो आतंकवाद को हथियार बनाकर आतंकवाद का एक्सपोर्ट करना बंद करना होगा। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कि आप भी भारत के रुख से खुश हैं? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गणतंत्र दिवस से पहले भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट, धुंध कोहरे में बढ़ाई ज्यादा पेट्रोलिंग। जी दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल ने रविवार को जानकारी दी है कि आगामी गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर गुजरात के कच्छ जिले और राजस्थान के बाड़मेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास शुरू किया गया है। बीएसएफ गुजरात फ्रंटियर ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि यह अभ्यास गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्र विरोधी तत्वों के किसी भी बुरे मंसूबों को नाकाम करने के लिए शनिवार से शुरू हुआ है। वहीं आपको बता दें कि ऑप्स अलर्ट अभ्यास 21 जनवरी को शुरू हुआ और 28 जनवरी तक सर क्रीक से भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ गुजरात में कच्छ के रण और राजस्थान के बाड़मेर जिले तक जारी रहेगा। बीएसएफ ने जानकारी साझा की है कि अभ्यास के हिस्से के रूप में गहराई वाले क्षेत्रों के साथ साथ खाड़ी और हरामी नाला में विशेष अभियान चलाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत पाकिस्तान की सीमा पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन AK-47 के 12 फायर पर पुलिस ने उसको गिराया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से बातचीत शुरू करे, लेकिन दूसरी तरफ वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ड्रोन के माध्यम से भारत की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान की ओर से आ रहे ड्रोन अभी भी भारतीय सीमा में दिखाई दे रहे हैं और अभी भी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्रोन एक्टिविटी जारी रखे हुआ है। रविवार सुबह भी पंजाब पुलिस ने सीमा पार से आए ड्रोन को मार गिराया है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब पुलिस ने सीमा पार से आए ड्रोन को फायरिंग में गिरा दिया और इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया जा रहा है कि इस ड्रोन ड्रग्स की खेप की सप्लाई के लिए इसका सीमा पार से इस्तेमाल किया जा रहा है और इस बात से भी वाकिफ है कि पंजाब में ड्रग्स की लेन देन की जाती है। और दोस्तों, पंजाब में नशे को खत्म करने के लिए अभियान तो चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम नहीं निकल पा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन में काल बना कोरोना, पिछले हफ्ते 13,000 लोगों की मौत, एक्सपर्ट्स बोले वायरस मचाएगी तबाही। जी दोस्तों, चीन में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। देश की 80% आबादी कोरोना की चपेट में आ चुकी है। जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद चीन में कोविड हाहाकार मचा रहा है और इसी बीच चीन ने चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया। चीन ने कहा है कि पिछले सप्ताह यानी 13 से 19 जनवरी के बीच अस्पतालों में कोविड से करीब 13,000 मरीजों की मौत हुई है। वहीं चीन ने एक हफ्ते पहले कहा था कि 12 जनवरी तक अस्पतालों में कोविड संक्रमण की वजह से करीब 60,000 लोगों की मौत हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मौसम फिर लेगा करवट, दिल्ली समेत 6 राज्यों में होगी बारिश, IMD का ताज़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत में पिछले 2 हफ्तों से पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोगों को अब राहत मिलती दिख रही है। शीतलहर न चलने के कारण बीते 2 दिनों से तापमान में कमी देखने को मिली है और इस बीच IMD के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाले कुछ दिनों में राजधानी दिल्ली समेत 6 राज्यों में बारिश की संभावना है। राजधानी दिल्ली में 24 जनवरी से मौसम एक बार फिर करवट लेगा। मौसम विभाग के अनुसार 24 से 26 तक दिल्ली में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश की संभावना है और इसके साथ ही अगले सप्ताह
सप्ताह तक दिल्ली में तापमान में इजाफा देखने को मिलेगा और आज भी तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तर प्रदेश की सभी सीटें जीतने के लिए बीजेपी ने शुरू किया मिशन 80। जी हाँ दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की सभी सीटें जीतने के लिए मिशन 80 की शुरुआत करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि पार्टी हर समय काम और चुनाव के मूड में रहती है। राजधानी लखनऊ में रविवार को भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 वर्षों बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो राम जन्मभूमि के बारे में टिप्पणी करते थे कि परिंदा पर नहीं मार सकता। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोरोना की 2 वैक्सीन बनी, जनता को मुफ्त में वैक्सीन लगाई गई। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मिशन 80 पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनी है, तिहाई बहुमत मिला है। पार्टी ने उपचुनाव में भी जीत हासिल की है क्योंकि वो विजेता की तरह काम करना जानती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि योगी ने कहा कि गुजरात में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हर घर तिरंगा के जरिए लोगों ने उत्साह दिखाया और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिया राहुल गांधी को निशाने पर, कहा देश में नफरत है कहकर भारत को बदनाम ना करें। जी हाँ दोस्तों, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को मध्य प्रदेश के सिंगरौली पहुंचे थे और मध्य प्रदेश सरकार 25,000 से अधिक हितग्राहियों को भूखंड आवंटित कर रही है और इस दौरान संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राहुल जी, देश में नफरत है कहकर भारत को बदनाम मत कीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एमपी सरकार गरीब लोगों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और यही हर बीजेपी सरकार का मंत्र और लक्ष्य है। हमने चुनाव के दौरान किए गए हर वादे को पूरा किया है। हमारे कार्य और शब्द हमेशा अन्य राजनीतिक दलों के विपरीत मेल खाते हैं। पहले हम युद्धक विमानों, मिसाइलों, युद्धपोतों और बमों सहित अन्य देशों से रक्षा क्षेत्र के लिए सब कुछ आयात करते थे, लेकिन अब हमने भारत में ही सब कुछ बनाने और निर्यात करके अन्य देशों को वापस करने का फैसला किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक संपन्न, मिशन 80 को लेकर दिए गए बड़े निर्देश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी कार्य समिति की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। कार्य समिति की बैठक 4 सत्र में आयोजित हुई और इस बार यूपी में बीजेपी ने मिशन 80 यानी उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों में जीत दर्ज करने का लक्ष्य रखा है और इसके साथ नई रणनीति भी तैयार की गई। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में लगभग 700 पदाधिकारी शामिल हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राज्य में सत्ता बरकरार रखने की तैयारी में बीजेपी, पीएम मोदी सहित तमाम नेता कर रहे हैं कैंपेन। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अब इसमें 4 महीने से भी कम समय बचा है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां लोगों को रिझाने में जुट गई हैं। वहीं दोस्तों भाजपा भी राज्य में सत्ता बरकरार रखने के लिए सभी प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोगों को अपनी पार्टी के पक्ष में करने के लिए राज्य में दौरे और प्रचार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है जिसके तहत पार्टी के नेता राज्य के लिंगायत वोटरों को रिझाएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस भी चुनाव की जोरदार तैयारी कर रही है क्योंकि कर्नाटक पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह राज्य है और इसके अलावा वहां पर वोक्कालिगा समुदाय के समर्थन से राज्य की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाली पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर भी इस चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्योंकि रेडार पर जम्मू, 26 जनवरी से पहले बड़े हमले का अलर्ट, पाकिस्तान रच रहा है साजिश। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान भले ही रोटी के लिए मोहताज हो लेकिन वो भारत में आतंकी भेजने और उन्हें हथियार देने से पीछे नहीं हट रहा है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से जानकारी मिली है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जम्मू में टारगेट किलिंग और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार 4 लॉन्च पैड को रीएक्टिवेट कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक यहां पर लश्कर और जैश के आतंकियों को इन सर्दियों में इकट्ठा किया जा रहा है और इन लॉन्च पैड में इस वक्त 50 से ज़्यादा आतंकी मौजूद हैं जिनको पाकिस्तानी रेंजर्स की मदद से घुसपैठ कराई जा सकती है। हाल में जिस तरीके से राजौरी और पूंछ में टारगेट किलिंग को आतंकियों ने अंजाम दिया है उसे ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बलों को एक बार फिर अलर्ट किया गया है कि आतंकी 26 जनवरी से पहले जम्मू क्षेत्र में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान में आर्थिक मुश्किल के बीच सियासी भूचाल, इमरान की पार्टी के
35 विकेट और गिरे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच सियासी हालत भी बदतर हो रहे हैं। ताज़ा मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के 35 और सांसदों के इस्तीफा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद संसद में उनकी सदस्यता अब समाप्त हो गई है। पीटीआई के 123 सदस्यों ने पिछले साल अप्रैल में इमरान खान को विश्वास मत के माध्यम से प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के तुरंत बाद इस्तीफा देने का फैसला किया था। वहीं नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ने मंगलवार को विपक्षी दल पीटीआई के 34 सांसदों की तस्वीरें स्वीकार कर लिए थे और इसके अलावा पीटीआई के सहयोगी दल अवामी मुस्लिम लीग के सांसद शेख राशिद का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राष्ट्रपति अब्देल फतेह की यात्रा से भारत मिस्र के बीच मजबूत होंगे संबंध, विदेश मंत्रालय का बयान। जी हाँ दोस्तों, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे और विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी अगले हफ्ते होने वाले 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे और इनके इस दौरे से दोनों देशों के बीच साझेदारी और गहरी होने की उम्मीद है। दरअसल मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी 24 से 26 जनवरी तक भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक बातचीत करेंगे और इसके अलावा राष्ट्रपति अब्देल फतेह गणतंत्र दिवस समारोह की शोभा बढ़ाएंगे और कारोबारी समुदाय के साथ बातचीत भी करेंगे। दोस्तों करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन से तनाव के बीच भारतीय वायुसेना की प्रलय राफेल सुखोई दिखाएंगे ताकत, S-400 भी तैनात की गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच हमारी वायुसेना पूर्वोत्तर भारत में एक बड़ी एक्सरसाइज करने जा रही है। इस वॉर एक्सरसाइज को प्रलय नाम दिया गया है। वायुसेना से जुड़े सूत्रों ने बताया कि प्रलय सभी प्रमुख एयरबेस से अंजाम दी जाएगी और हाल ही में तैनात किए गए ड्रोन स्क्वाड्रन भी इसका हिस्सा होंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि प्रलय एक्सरसाइज ऐसे समय में हो रही है जब भारत वायुसेना ने ईस्टर्न सेक्टर में S-400 एयर डिफेंस स्क्वाड्रन को तैनात और सक्रिय कर दिया है, जो दुश्मन के किसी भी विमान या मिसाइल को 400 किलोमीटर दूरी से मार गिराने में सक्षम है। इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। भारत ने रूस से अरबों डॉलर में ये सौदा किया है।